बिना कुंडली देखे 9 आसान टिप्स से जाने कौन सा ग्रह दे रहा है खराब फल। ग्रहों की अशुभता आपके भाग्य को खराब करती है, इसलिए समय रहते यदि ग्रहों की अशुभता को जान और समझ लिया जाए तो भाग्य को खराब होने से बचाया जा सकता है। ज्योतिष में ग्रहों के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मांड में गोचर करने वाले ग्रहों का प्रभाव मनुष्यों पर भी पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में इसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। एकादशी व्रत की कथा का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। ग्रहों को शुभ रखना इसलिए भी आवश्यक माना गया है क्योंकि ऐसा करने से जीवन की कठिनाइयाँ कम होती है। लाइफ में जब भी परेशानी आए तो कुछ चीज़ों पर गौर करना चाहिए। सभी ग्रहों का अपना स्वभाव है। यदि इनको समझने की कोशिश करते हैं तो ग्रहों की अशुभता का पता लगाने में मदद मिलती है। यहाँ पर कुछ आसान टिप्स बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सूर्य। ज्योतिष ग्रंथों में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा बताया गया है। सूर्य के शुभ होने पर व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। शासन सत्ता से उच्च पद प्राप्त होता है। व्यक्ति का स्वभाव राजसी होता है। राजनीति, खेल, फिल्म, सामाजिक सेवा, फैशन आदि के क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं। वहीं जब सूर्य कमजोर या अशुभ होता है तो जॉब प्रमोशन में दिक्कत आती है। ऑफिस में बॉस से नहीं बनती है। आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। हृदय और नसों से जुड़ी कुछ दिक्कत हो सकती है। उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करें। हर दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। पिता की सेवा करें। नंबर 2, गुरु। इस ग्रह का संबंध ज्ञान से है। गुरु यानी बृहस्पति ग्रह को शास्त्रों में देवताओं का गुरु भी बताया गया है। इसके शुभ होने पर दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो बाधा नहीं आती है। प्रशासनिक पद दिलाने में इस ग्रह की विशेष भूमिका होती है। बॉस और अच्छा मैनेजर बनाने में भी गुरु की विशेष भूमिका होती है। यह ग्रह विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करता है। जब यह ग्रह अशुभ होता है तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आती है। पेट संबंधी रोग या दिक्कत आती है। विवाह में समस्या खराब गुरु के कारण आती है। उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। पीली चीज़ों का दान करें। निर्धन लोगों की मदद करें। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मदद करें। शिक्षण सामग्री का दान करने से गुरु की अशुभता दूर होती है। नंबर 3, शनि। इस ग्रह का नाम सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। शनि देव को कलयुग में दंड देने वाला माना गया है। जब यह ग्रह अशुभ होता है तो परेशानियां एक एक कर नहीं बल्कि एक साथ आती है। तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। व्यक्ति को सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करनी चाहिए। शनि परिश्रम के कारक है, इसलिए कठोर परिश्रम करने से नहीं घबराना चाहिए। परिश्रम करने वालों का आदर सम्मान करना चाहिए। तेल, छाता और कंबल का दान करने से शनि प्रसन्न रहते हैं। नंबर 4, मंगल। इस ग्रह को सेनापति कहा गया है। इसका संबंध भूमि, अग्नि, साहस, ऊर्जा और क्रोध से है। जब यह शुभ होता है तो व्यक्ति साहसी होता है। इसे खतरों से डर नहीं लगता है। जब यह ग्रह खराब होता है तो व्यक्ति भय खाता है। किसी भी कार्य को करने का साहस नहीं जुटा पाता है। रक्त संबंधी दिक्कतें होती है। व्यक्ति झगड़ालू होता है। दुर्घटना का शिकार होता है। मंगल तलाक का भी कारक बनता है। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बुध। इस ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। ज्योतिष में बुध ग्रह को गणित, गायन, कानून, बिजनेस, वाणिज्य आदि का कारक माना गया है। इसके अशुभ होने पर व्यक्ति को त्वचा संबंधी दिक्कत होती है। व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होती है। अंकों को याद रखने में मुश्किल होती है।
धन के मामले में हानि होती है। बैंकिंग संबंधी कार्यों में बाधा आने लगती है। उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हरी चीज़ों का दान करने से बुध ग्रह बलशाली होता है। युवा किन्नरों को दान देने और उनका आदर सम्मान करने से भी बुध की अशुभता दूर होती है। छोटे बच्चों को उपहार दें। नंबर 6, शुक्र। ज्योतिष में इस ग्रह को भोग विलास का कारक माना गया है। कलयुग में इस ग्रह के शुभ होना आवश्यक माना गया है। शुक्र प्रेम, मनोरंजन, यात्रा आदि का कारक है। जब यह अशुभ होता है तो व्यक्ति की सुख सुविधाओं में कमी आती है, चरित्र कमजोर होता है, शुगर की समस्या होती है। उपाय: शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करें, महिलाओं का सम्मान करें, उनके उत्थान और विकास के लिए कार्य करने चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान करें, कलाकारों को प्रोत्साहित करें। मछलियों को दाना खिलाने से भी शुक्र की शुभता में वृद्धि होती है। नंबर 7, चंद्रमा। ज्योतिष में इस ग्रह का विशेष स्थान है। ये माता और मन का कारक है। जब यह अशुभ होता है तो व्यक्ति के मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मित्रों से धोखा मिलता है, सांस की बीमारी होती है। उपाय: पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल दे। माँ की सेवा करने से चंद्रमा शुभ होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भी चंद्रमा का दोष दूर होता है। नंबर 8, राहु। ये पाप ग्रह है। ये सभी ग्रहों में सबसे मायावी ग्रह माना गया है। इसे छाया ग्रह भी कहा गया है। ये जब अशुभ होता है तो भयंकर परिणाम देता है। ये राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने की शक्ति रखता है। ये अशुभ हो तो जीवन में तनाव, आरोप, रोग, धन की हानि, ब्रेकअप, तलाक जैसी स्थितियां बनती है। ये नशे का भी आदी बनाता है, वाणी खराब करता है। उपाय: भगवान शिव की पूजा करें। शिव जी के गले में पड़े सांप की भी पूजा करनी चाहिए। गलत संगत से दूर रहे, साफ सफाई का ध्यान रखें, किसी को धोखा ना दे, दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए। नंबर 9, केतु। ये भी राहु की तरह एक पाप ग्रह है। छाया ग्रह होने के कारण इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये जिस ग्रह के साथ होता है उसके फलों में अप्रत्याशित वृद्धि करता है। ये भ्रम और अवसाद भी देता है। व्यक्ति का ध्यान मोक्ष की तरफ जाता है। अकेले रहने और किसी सोच में व्यस्त रहना अच्छा लगता है। ये अशुभ हो तो व्यक्ति को परिवार से अलग करता है, करियर में अड़चन आती है, धन की कमी रहती है, बैंक बैलेंस कम होता है। उपाय: गणेश जी की पूजा करें, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, झूठ बोलने वालों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जुआ, शराब या अन्य प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, स्वच्छता के नियम का पालन करना चाहिए, दान आदि के कार्य करने चाहिए, धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह सभी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।